लेकिन सवाल एक यहाँ पे और बनता है जो कि लोगों के मन में खासे हैं कि कोई भी संगठन है चलाने के लिए कुछ न कुछ धन की ज़रूरत पड़ेगी। आपको कई सारी यात्राएं करनी पड़ती है, जैसे पीआईएल दर्ज किए तो उसके भी कुछ चार्जेज लगते हैं। तो इस प्रकार से कई सारे खर्चे होते हैं जिसको वहन करना ज़रूरी है। तो इस बढ़ती महंगाई के दौर में अगर आप अपने पैसों से आप आखिर कब तक ऐसे कार्य करते रहेंगे? क्या इस पैसों की पूर्ति के लिए आपके पास और कोई रास्ता है या फिर आप खुद अपने आप पे आधारित हैं? नहीं सर, ये तो सही है, क्योंकि इसके पहले भी सन 2016 में जी हम मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर में कुछ कंपनियों को लेकर केस डाला था। जी जी और वह उस समय हम थोड़ा सक्षम थे, आर्थिक रूप से मजबूत थे। जी में आपके केस का नंबर WP145/17 है। जी और हमने साई प्रकाश और श्री राम ये कंपनियां थी जिसमें हमने इन कंपनियों के खिलाफ जो केस डाला था उसमें आपके पक्ष में फैसला आया। जी हाई कोर्ट ने इन कंपनियों की प्रॉपर्टी को प्रूव करने का आदेश दिया। मध्य प्रदेश के में जो है जिला भोपाल पड़ता है, भोपाल के डीएम को। जी और रीवा के 42 एकड़ जमीन फ्रीज करवाई थी जी सर। वहां भी मैं किसी से पैसा नहीं लिया था। जी तो जी मेरा जो पिछला रिकॉर्ड है ये जी ऐसा रहा। लेकिन इस समय जो हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, जी जी लेकिन जब आप जमीन पे परोपकार की भावना से कार्य करने के लिए निकलते हैं जी तो सर मैं किसी से पैसा नहीं मांग रहा हूँ। जी लेकिन उसके बावजूद भी मैं बता दूं 28,902 रुपया जी लोगों ने, किसी ने 101 रुपया, किसी ने 201 रुपया, किसी ने 500, किसी ने 1000, जी अपने बगैर मांगे जी जी लोगों ने मुझे सहयोग दिया है। जी तो स्वेच्छा सर से। कहीं लोगों को भरोसा हुआ कि ये व्यक्ति अपने पास से पैसा लगा के हमारे लिए लड़ रहा है। तो हम जानते हैं अच्छे लोगों की कमी नहीं है हिंदुस्तान में। जी जी अगर अच्छी नीयत, अच्छी मंशा के साथ आप कोई काम करते हो तो जी ईश्वर भी मदद करता है और कहीं ना कहीं सर लोग आपकी मदद करते हैं। जी जी बिल्कुल। ये जो आपने कदम उठाया है ये शायद आज से पहले अभी ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये आपको लोकप्रिय बनाने में काफ़ी मदद करेगी। इस वक्त देखिए देश के हमारे जो आम जनता है ऐसी नहीं है जी कि हर परिस्थिति में किसी को वो हमेशा गलत समझे, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसे लोगों को मजबूरन थोड़ी सी शक की निगाहें डालनी पड़ती है। लेकिन इस वक्त उसी सारे शक की निगाहों से हम पर्दा उठाने वाले हैं, जो कि हमारे चैनल के माध्यम से इस वक्त जितने भी लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया करके आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से इस वक्त हम रमेश सिंह जी से, जो कि ठगी पीड़ितों की आवाज़ के बिल्कुल राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे बिल्कुल सीधा सवाल बिल्कुल स्पष्ट तरीके से हम इस वक्त पूछ रहे हैं, जो कि आपके ही सवाल है, यानी कि आम जनता की सवाल है। और इस आम जनता की प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन जो आपने पीआईएल दर्ज किया है लखनऊ हाई कोर्ट में, जी सर, उस पीआईएल से जो भी भुगतान इस वक्त बकाया है 42 करोड़ ठगी पीड़ितों का, या फिर जितने भी हमारे अभिकर्ता हैं, आखिर उनकी परिस्थितियां कैसे सुलझ सकती है? क्या गारंटी है कि पीआईएल से आप इन सारी परिस्थितियों को अच्छी तरीके से एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे ला सकते हैं? सर देखिए, किसी लड़ाई को लड़ने के लिए हमें लगता है कि जो डरा हुआ व्यक्ति कभी लड़ाई लड़ नहीं पाता है। कोई जंग हो, जी डरा जी हुआ व्यक्ति न लड़ाई लड़ पाएगा न जीत पाएगा। जी तो जो एक सबसे बड़ा भय था आवेदन के बाद में, कहीं हम अपने पैर में कुल्हाड़ी तो नहीं मार रहे हैं। जी तो पीआईएल के माध्यम से अभिकर्ताओं का डर खत्म करना, जिस दिन ये भय खत्म हो जाएगा कि अब हमारे ऊपर छत्तीसगढ़ और मद्रास की तर्ज में हमारे ऊपर अब फर्जी मुकदमा नहीं दर्ज हो सकता है। जी तो जी ये कहीं ना कहीं कंधे से कंधा मिला के आपके साथ खड़े हो जाएंगे। असल जो बर्थ सर्टिफिकेट अथॉरिटी है, जी जिसमें मंडल आयुक्त, सहायक सक्षम अधिकारी जो है आपके कलेक्टर साहब हैं, जी और पीआईडी 2016 जिसे बोलते हैं वित्तीय अधिष्ठान जमा करता हित संरक्षण अधिनियम 2016, जी जी जिसमें सक्षम अधिकारी अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त राजस्व बनाए गए हैं सर। जी इनको भी हम हाई कोर्ट में तलब करा रहे हैं जी कि जिस एक्ट में, जिस कानून में ऐसा प्रावधान है कि 180 कार्य दिवस में कंपनी को नोटिस भेजना, कंपनी की प्रॉपर्टी को अटैच करना और अटैच करके सेल आउट करके, मतलब पीड़ित जमाकर्ता का 2 से 3 गुना भुगतान का प्रावधान है। जी गारंटी नहीं कि जी जी 180 हो जाएगा, लेकिन सरकार और इनकी अथॉरिटी भुगतान का प्रयास करेगी। कर उस सकती कानून में है। ऐसा जी लिखा हुआ है। जी जी 180 दिन में कार्रवाई करने के प्रावधान है। जी अभिकर्ता को सुरक्षा दिलाना और जी बर्थ सेक्टर अथॉरिटी को
मतलब रोड से हम आंदोलन के माध्यम से प्रेशर बना रहे हैं और कोर्ट के माध्यम से इनके प्रशासन और अथॉरिटी पे हम प्रेशर बना रहे हैं। कहते हैं ना सर कि जब दोनों तरफ से प्रेशर होगा, सरकार भी प्रेशर में होगी और जब अथॉरिटी भी प्रेशर में होगी, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो काम देरी से हो रहा है एक टाइम में पूरा करने का प्रयास करेंगे वो लोग। जी जी बिल्कुल। और जिसमें एक सफलता सर आपको मिल गई है जी कि रायबरेली और प्रयागराज और मिर्जापुर जी 3 जिला के अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त राजस्व ने जी जो आवेदन हुए थे, इनका कहीं ना कहीं पुलिस वेरिफिकेशन के लिए पुलिस कप्तान को आवेदन भरना शुरू कर दिया है। जी जी। तो ये आपको आवाज आ रही है? हाँ जी जी, थोड़ा बीच में रुका था लेकिन आ रही है, आप अपनी बात जारी रखें। हाँ, तो इसमें ये आपको कामयाबी मिल गई कि 2-3 जिले में जो हमने पुलिस महानिदेशक वित्त फाइनेंस के वहां से रिमाइंडर भिजवाया था जी, और कहीं ना कहीं अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त राजस्व पुलिस कप्तान को वेरिफिकेशन के लिए वो आवेदन पत्र भेजना शुरू कर दिया, जिसमें रायबरेली में सबसे बड़ी ये कामयाबी मिली है कि रायबरेली तो क्या सक्षम अधिकारी ने क्लियर कर दिया है रायबरेली के कि वो आवेदन हुए थे वो पुलिस कप्तान को भेज दिए गए हैं, जिसमें पुलिस इन कंपनी के खिलाफ अपनी कार्रवाई शुरू कर चुकी है। जी।